एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। देश का उभरता हुआ सैटेलाइट न्यूज़ चैनल पब्लिक, आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ज़रिए या टीवी के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में एक ही सदा और एक ही नारा गूंज रहा है, नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को अरेस्ट करो। इसको लेकर के जो अभी कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुछ बयानबाजी की थी, उसके ख़िलाफ़ मुसलमानों में और हिंदुस्तान ही के नहीं बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, आक्रोश पाया जा रहा है। लोग गुस्सा में हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो लोग मुसलमानों के धार्मिक लोगों के साथ हमेशा खिलवाड़ किया जाता है, कभी मस्जिदों पर आवाज़ उठाई जाती है तो कभी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, तो कभी दरगाहों के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। इसी को लेकर के बिहार के अरवल ज़िला के कलेर प्रखंड के जामा मस्जिद कलेर में कुछ लोगों ने यहाँ पर भी एहतजाज का मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और काफ़ी भीड़ में, हज़ारों की संख्या में, आप पीछे तक के काफ़ी लोग देखने को मिल रहे हैं और चारों तरफ हमारे लोग भी काफ़ी खड़े हैं। लोग इस तरफ भी आप देख सकते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं अरेस्ट नुपुर शर्मा एंड नवीन जिंदल का पोस्टर लगा हुआ है। काफ़ी लोग हमारे साथ जमे हुए हैं। अभी देखिए हमारे साथ ये पूर्व दरोगा वैलुल्लाह खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले आपसे हम ये पूछना चाहेंगे सर कि ये बताएं कि आज का एहतजाज खास किस वजह से है? इसका जवाब मेरे पास तो ये है कि गुस्ताख रसूल का एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, और हम आज भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। हम अपने दिल के ज़ख्म, दिल की दर्द, दिल के कर्ब को कहाँ ले जाएंगे? आप ही के माध्यम है, आप ही का ज़रिया है। मेरी आवाज़, दबी हुई आवाज़ को, रोते हुए बहता हुआ खून के आंसू को पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पहुँचावें। और ये बैनर सिर्फ पे मैंने उर्दू में नहीं लिखा है, फ़ारसी में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, अरबी में भी है कि पूरे दुनिया के लोग, पूरे दुनिया की आवाम इस कर्ब, दर्द को तकलीफ़ करके मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान क्या तकलीफ़, क्या कर्ब में मुब्तला है। और आपकी चाहत क्या, चाहते क्या, एहतजाज क्यों रखा गया, किस वजह से रखा गया है? इसलिए कि आज भी यहाँ के जो न्यूट्रल माइंड के आदमी हैं, ख़ास करके कलेर या पूरे हिंदुस्तान में, ये तो गंगा जमनी तहज़ीब के हम लोग हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान की एकता मिसाली है। आज भी कोई शादी ब्याह होता है तो हिंदू में शरीक होते हैं, मुसलमान मुसलमान में शरीक होते हैं हिंदू। यहाँ किसी तरह का बेमनस्ता या भेदभाव की बात नहीं है। लेकिन सियासी लोग अपना रोटी सेकने के लिए, अपना नाम को चमकाने के लिए किसी न किसी मज़हब के पेशवा को बदनाम करते हैं और कीचड़ उछालते हैं। जबकि इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए कि किसी भी मज़हब के पेशवा को बदनाम करने का, कीचड़ उछालने का, उसको टारगेट करने का एक सख्त कानून होना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो सज़ा के तौर पर तो बीजेपी ने नवीन जिंदल को और ये नुपुर शर्मा दोनों को निष्कासित कर दिया, तो फिर किस तरह की सज़ा आप चाहते हैं? पार्टी से सस्पेंशन कोई सज़ा नहीं है। सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। सस्पेंशन कोई सज़ा नहीं है। ये तो आवाम की ज़ुबान बंद करने के लिए, बेवकूफ़ लोगों को बनाने के लिए कि हमने पार्टी से सज़ा कर 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। तो ये तो कोई सज़ा नहीं हो, 6 महीने के बाद फिर पार्टी में दाखिल हो जाएगा। उसके लिए FIR होता, उसकी गिरफ्तारी होती, उस पर वो जेल जाता, उसके लिए कोर्ट से सज़ा होता। जो भी कानूनन उस पर जो बनता है, जो उसका मुस्तहक है, जज उसका फैसला करें कि इस पर क्या सज़ा है, कौन सेक्शन में इस पर केस होगा, उस पर केस होना चाहिए। वो मुजरिम है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के रूह को, दिल को मजरूह किया है वो। और हर आदमी तड़प करके हम अपना दिल के बात को व्यक्त कर रहे हैं आपके सामने कि उसको सज़ा क्यों नहीं, उसको सज़ा अनिवार्य रूप से सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने कहा कि उसने पूरे दुनिया के मुसलमानों को जान के उनकी रूह को तकलीफ़ दी है। हालांकि जहाँ तक कि नुपुर शर्मा ने अपने दूसरे बयानों में कहा है कि हमारे प्रभु, हमारे राम और ये हमारे कृष्ण के ये उनके लिंग को
शिवलिंग को मजाक बनाया जा रहा था, इसके वजह से ये बात हमने कही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? किसी ने कोई बात नहीं कहा है, शिवलिंग को अपने दिल से गढ़ करके वो बात कह रही हैं। तो शिवलिंग जो वो आस्था जिनको उनको है अपने शिवलिंग से, हमारा तो कोई उससे नफरत, कोई बोझ, कोई हसद, कोई जलन तो हमारा है नहीं। वो पूजा करते हैं अपने घर में या मंदिर में, तो हमको उससे क्या लेना देना है? हमको उससे कोई नफरत नहीं है। वो अपने धर्म के अनुसार वो अपने पूजा पाठ करें, दिन भर लीन रहें, तपस्या में लीन रहें, तो हमको उससे क्या लेना देना है? लेकिन हम पर क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं? अच्छा, मतलब ये कहना है कि हम आपके धर्म पर उंगली नहीं उठाते हैं, तो आप भी हमारे धर्म पर उंगली नहीं उठाते। चलिए, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कलेर के गुरुओं के महागुरु मौलाना खालिद अली शमसी साहब। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं सर। शुक्रिया। अच्छा, एक बात बताएं कि इस तरह का मामला पहले भी पास्ट में भी गुजर चुका है कि कई लोगों ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयानबाजियां की हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही जोश खरोश पूरे वर्ल्ड से देखने को मिल रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में हम ये कहेंगे कि जब कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या मजहबी शख्सियतों के ख़िलाफ़ हुआ है, यहाँ बयानबाजी हुई है, तो मुसलमानों ने एहतजाज अपने अपने तौर पर किया है। लेकिन मामला यहाँ हिंदुस्तान में घेरा घेरी और सियासत के जाबिराना पहलू की वजह से वो हम हक़ की आवाज़ को बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते कि यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी वाली कैफियत है। इसलिए अगर हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो नस्ल कुशी करते हैं, वो मॉब लिंचिंग करते हैं, वो दरगाहों, मस्जिदों, अजानों, हिजाबात, इस्लामी चीज़ों का वो सब कुछ करते हैं, और हम भी ये करके रह जाते हैं, सिर्फ एक हल्की सी फरियाद करके रह जाते हैं। ये आवाज़ अब के जो ज़ोरदार उठी है, इसलिए कि बाहरी दुनिया ने भी इसको कबूल कर लिया और बाहरी दुनिया ने इसको सच जाना कि वाकई मुसलमान सताए जा रहे हैं। तो एक प्लेटफार्म पर हो करके उन्होंने, अगरचे कमज़ोर आवाज़ में, कि उनकी आवाज़ में भी मुझे दम नहीं मालूम होता, ताहम एक इत्तेहाद ज़ाहिरी नज़र आ रहा है। उसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये मामला बहुत बड़े पैमाने पर उठा है। खुदा करे ये बहुत बड़े पैमाने पर इसलिए उठे कि लोग अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो बेहिसी के शिकार हैं, यानी मुसलमान, उनको ये हकीकत मालूम हो जाए जिसको सदियों पहले इस्लाम ने नज़रिया दिया। और शेर में डॉक्टर इकबाल ने भी कहा था कि आबरूए माँ जना में मुस्तफ़ा हस्त, कि हमारी आबरू मुस्तफ़ा के दम कदम से कायम है। अगर प्यारे मुस्तफ़ा का वक़ार रहा तो हमारा वजूद बाकी रहेगा। अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का की ज़ात शख्सियत जो है निशाने पर रहेगी तो फिर हमारा वजूद भी बाकी नहीं रहेगा। अच्छा सर, कुछ इसमें ऐसी भी बातें हैं जैसे अरबी में लिखा हुआ, हिंदी समझ में आ रहा है, लेकिन ये अरबी में लिखने का मकसद क्या है? अरबी में लिखने का मकसद वो ये है कि बताता हूँ उसका मकसद, लेकिन मुख्तलिफ ज़ुबानों में ये है, सिर्फ अरबी में नहीं है कि आप अरबी को टारगेट करें कि अरबी में क्यों है। अरबी में इसलिए है कि मुसलमान, यहाँ पर हिंदुस्तान में अरबी में लिखने का मकसद नहीं समझ में आया, इसलिए पूछा मैंने। अरबी में लिखने का मतलब ये है कि मुसलमान कुरान का एहतराम सबसे ज़्यादा करता है, यानी आसमानी किताब है ये, और उसमें ये इरशाद है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, एक बैनर पे आप देखेंगे, उनकी ताज़ीम करो, तौक़ीर बजा लाओ। इसी तरह से वो मुसलमानों से खिताब है कि तुम रसूल की करार वाकई हैसियत को जानो और समझो। आपकी सरकार से मांग क्या है, किस तरह क्या आप सज़ा क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से हमारी मांग कुफार के लिए, यानी जो गैर मुस्लिम हैं, तौहीन करते हैं, तो उनके लिए ये तो नहीं है कि उनको कत्ल कर दो हैं, और उनके लिए वो करो। बहुत सारे इस्लामी कवानीन मुल्की कवानीन की वजह से जारी नहीं हो सकते, जैसे कसास का मसला है कि कसास जान के बदले। यहाँ तो हिंदुस्तान है, यहाँ पर ऐसा कोई कानून, इस्लामिक कानून तो नहीं चलेगा। तो हम गिरफ्तारी तक का मुतालबा करते हैं कि गिरफ्तारी यकीनन होनी चाहिए और कानून बनना चाहिए कि किसी मजहब के पेशवा की कोई तौहीन ना हो। हमारे कुरान ने भी ये नज़रिया दिया, वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, ये लोग हज़ार मतलब ये कि हमारी दिल बर्दाश्तगी का सामान करें और हमारी मजहबी शख्सियतों को वो मजरूह करें और टारगेट करें, लेकिन हम इनकी मजहबी शख्सियतों को, देवी देवताओं को बुरा नहीं कहते, कि हमारे कुरान से मना किया गया कि तुम उनके खुदाओं को, तुम उनके जिनको मानते हैं वो, उनको बुरा न कहो।
इसीलिए हम इस्लाम के कानून के तहत उनके देवी देवताओं को कभी बुरा नहीं कहते। आप अगर आज वो ये कहते हैं कि तुम तो हमारी कसरत और हमारे डर की वजह से आज नहीं बोलते हो, तो हम ये कहते हैं कि जब डर नहीं था, जब मुगलिया सल्तनत के डंके बज रहे थे, उसी वक्त की कोई तहरीर दिखाओ कि तुम्हारी देवी देवता के खिलाफ हम लोगों ने कुछ किया हो। तो जब ताकत थी, जब भी नहीं, आज जो ताकत नहीं इसी है। बात को लेकर के तो वो बार बार कहते हैं कि बाबर ने मस्जिद बनाई है तो मंदिर तोड़ करके, अभी ज्ञानवापी का जो मुद्दा उठा था तो वो भी यही कह करके कि वहां पर शिवलिंग पाया गया है। इस पे क्या कहेंगे? शिवलिंग पाया गया या कुछ पाया गया, मैं अर्ज करूं कि राम बाबू सक्सेना यूपी के गवर्नर गुजरे हैं, उनकी एक तहरीर जमाते मौदूदी ने छापा था, उसमें साफ उसने लिखा था कि ज्ञानवापी तो आलमगीर औरंगज़ेब का वो था, वो जर्नल था, जो आलमगीर औरंगज़ेब वो बंगाल के मुहिम पर जाते हुए बनारस ठहरे थे, तो उनकी औरतें वो मंदिर के दर्शन के लिए गई थीं और उनको कत्ल करके डाल दिया गया था। अब बाद में तलाश करने पर मंदिर के तहखाने में मिली, तो गुस्सा में उसी ने जो है मंदिर को ढहवाया था। मस्जिद उसकी जो बगल में बनी हुई है, जहाँ इमाम का मेहराब है ना, इमाम के मेहराब के सामने मंदिर पड़ती है, मंदिर को उसी ने ज्ञानवापी ने ढहवाया था। ये तहरीर है राम बाबू सक्सेना की, जिसने सरकारी गज़ट और सरकारी सबूतों के साथ है अपना मजमून लिखा था। अफसोस कि इस वक्त में मेरे पास नहीं है, मगर डाल्टनगंज में जमात मौदूदी के एक मेंबर ने हमको दिया था। अच्छा, एक बात है, अभी कुछ दिन पहले जब ये काम हो रहा, बीच में ही नुपुर शर्मा के एक और बयान आया कि मुझे निष्कासित तो कर दिया गया है, लेकिन गृह मंत्री जो भारत के हैं उन्होंने और बीजेपी के बड़ी बड़ी शख्सियतों ने, बड़े बड़े लीडरों ने हमें कहा है कि आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो। तो इस पर आप कैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट फिर उसको सजा देगी? सजा नहीं दे सकती, या और उनका तो पहलिए से तसव्वुर है, ऐसे हर ज़्यादातर बीजेपी लीडरों का यह तसव्वुर है कि ये मियाँ भाई कोतवाल तो डर काहे का। तो पीठ पीछे जब खड़े हों और अखबारात और रसाइल के पढ़ने से पता ये चलता है कि ये लोग उसकी हिमायत ही में खड़े हैं कि कोई मुजरिम जुर्म में अगर जाता भी है जेल में, तो उसके निकलते वक्त हार फूल पहनाते हैं, यानी मुजरिम की इस तरह से हौसला अफजाई करते हैं। और हर मुजरिम की ये लोग हौसला अफजाई करते हैं, ऐसा नहीं करते कि वो जुर्म से बाज आ जाए, उसके साथ कोई ऐसी सख्ती नहीं करते। इसलिए इसका शिकवा तो है, मोदी जी हों या कोई साहब हों, इस इल्ज़ाम से नहीं बच सकते कि दर पर्दा आप ही का इशारा है। और फ़ारसी में एक शेर है कि ए बाद सबा ई हम आबुर दए तुस्त, ए बाद सबा ये सब तुम्हारा ही लाया हुआ है। तो ये सब उन्हीं के वो छत्र छाए में पनप रहे हैं और कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना खालिद साहब। अभी जैसा कि पता चला नुपुर शर्मा के इस बयानबाजी के बाद, जब उसने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो नाजेबा कलिमात उसने कहे, जो गलत तरह से बयानबाजी की, उसके वजह से ही कानपुर में जो हिंसा भड़का है वो भी उसी की वजह से है। लेकिन मसला ये है कि हिंदुस्तान की सरकार तब तक नहीं जागती जब तक कि बाहर के कोई लोग नहीं कुछ कहते हैं। कब से हिंदुस्तान में कई जगहों पर एहतजाज किया गया, कई लोगों ने सरकार से ये मांग रखी कि नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई करें, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही बाहरी मुल्कों से, मुसलमान कंट्री से या किसी भी कंट्री से लोगों ने जब दबाव बनाया, तो फौरन नुपुर शर्मा और ये नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब देखना यह है कि सिर्फ पार्टी से निष्कासित कर देना ये कोई सजा तो नहीं, इसलिए कि पूरे आलमे इस्लाम के, पूरी दुनिया के मुसलमानों को रूह को ठेस पहुंची है और पूरी दुनिया में आज नारेबाजियां हो रही हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और कई तरह के नारेबाजियां यहां भी देखने को मिली हैं। तो अब ये उम्मीद हम लगाते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप जल्द से जल्द इस पे सख्त कार्रवाई करें और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें देश का उभरता हुआ सैटेलाइट न्यूज चैनल नौशाद अख्तर के साथ।